नमस्कार दोस्तों, पारुल धर्म स्टोरी में आपका स्वागत है। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। ये लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। ये सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तो मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसीलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। पाप करने के लिए क्यों विवश हो जाता है मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं।
मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, केवल ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है, अंदर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीव में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य मत, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़े रहना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। किसी भी रिश्ते में उस समय तक रहना ही उचित होता है जब तक आपका आत्मसम्मान इसमें बना रहे, वरना अपने सबसे करीबी लोगों के साथ रहने पर भी सिर्फ दर्द का अनुभव होता है। ऐसे में यदि आप अपने रिश्तों में किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इसकी मदद से आप अपने रिश्ते के भविष्य को बदल सकते हैं। गीता का एक ऐसा ही उपदेश यहाँ हम आपको बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप खुद को एक खराब रिश्तों में आने से बचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ जाना चाहिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है, इसलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वही आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही बड़ी हानि क्यों ना हो जाए। आत्मसम्मान का बोध होना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं। जब आप खुद इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दूसरों को अपने साथ अनादर करने की छूट देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अभाव में आप रिलेशनशिप के लाल झंडा को भी नहीं समझ पाते और जरूरत से ज्यादा समझौता करते रहते हैं, अपनों से चोट खाते हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ स्वाभिमान का होना भी जरूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति
के लिए इसे भुलाना कहीं ना कहीं अपने अंदर के परमात्मा का निरादर करने जैसा है। रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आपका स्वाभिमान है तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं। ना सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से। गीता के प्रथम अध्याय का महत्व एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? छाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याप्त है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ध्यान मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 1.25 अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, ही श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है, दीक्षित ने बोल लिया, वह उसे पर चढ़कर सारे तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडाल के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा तो उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे देता तो कोई व्रत का फल दे देता, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं मैं उसका फल इस बैल को देती हूँ। कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसको अपने
पिछले जन्म की सुख थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जीवन में पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया, वह भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी एक गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। मैं नित्य सुबह गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तुम्हें निमित्त दिया था, वह गीता के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की, लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है, वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो, तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रिय होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें
कर्म करने को प्रेरित करता है। ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित ही सोचे। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। मन का स्वभाव है कि यह आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। ये संसार परमपिता का ही स्वरूप है। वह हर कण में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है जिससे आवश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन विचार और कर्म में संतुलन है उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म। ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। जिस प्रकार नदी पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से अपना रास्ता खोजे। आत्मनिरीक्षण का दर्पण आपके अस्तित्व की सच्चाई को दर्शाता है। इसे ईमानदारी और अनुग्रह के साथ देखें। आत्मा की यात्रा कमजोरी और ताकत के बीच एक नृत्य है। सच्चे साहस का प्रतीक बनने के लिए दोनों को अपनाएं। दिल की फुसफुसाना की बातचीत से अधिक तेज होती है। अपने भीतर मौजूद ज्ञान को ध्यान से सुने। प्रत्येक दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से लिखने का एक इरादा है। इरादे की कलम को उद्देश्य के साथ उपयोग करें। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ खड़ा होता है, उसी प्रकार एहसास के आकाश तक पहुंचते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहे। प्रतिकूलता की हवाएं लचीलेपन की जड़ों को आकार देती हैं। अपनी आत्मा को सभी तूफानों का सामना करते हुए अटल रहने दें। आपके कार्यों की गूंज समय के साथ गूंजती है। इतिहास की रेत पर अच्छाई के पथ चिन्ह छोड़ने का चयन करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जीवन में सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो इसे जरूर सुने। जय श्री कृष्ण।